टिकटॉक ने हमारे फोन्स पर कब्जा कर लिया। पर इसको इतनी प्रॉब्लम क्यों हुई और क्या यह वापस आ सकता है? यह सब 2016 में शुरू हुआ, जब बाइटडांस ने चीन में डुइन लॉन्च किया। एक साल बाद टिकटॉक ग्लोबल हो गया। इसकी पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ी। छोटे कैची वीडियोस और एक सुपर स्मार्ट एल्गोरिथम की वजह से 2020 तक टिकटॉक के 2 बिलियन से ज्यादा डाउनलोड हो गए थे, जिससे वायरल ट्रेंड्स बनने लगे, नए स्टार्स आने लगे और इसने म्यूजिक इंडस्ट्री को भी बदल दिया। पर जैसे जैसे टिकटॉक बढ़ा, वैसे वैसे चिंताएं भी बढ़ीं। डेटा प्राइवेसी, नेशनल सिक्योरिटी और इसका मेंटल हेल्थ पर असर। दुनिया भर की सरकारें इसकी जांच करने लगीं और कुछ ने तो ऐप को पूरी तरह से बैन कर दिया। टिकटॉक ने एडजस्ट करने की कोशिश की, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और सेफ्टी फीचर्स के साथ, पर विरोध बढ़ता ही गया। तो क्या टिकटॉक का जमाना खत्म हो गया है या यह फिर से खुद को नया करेगा? यह तो वक्त ही बताएगा। पर इसकी कहानी एक वाइल्ड राइड है जिसने सोशल मीडिया को हमेशा के लिए बदल दिया।